नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए जिलों के जरिए गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। राजस्थान में अब इतिहास के साथ भूगोल भी बदल गया है। नए जिलों की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 33 जिलों वाला राजस्थान अब 50 जिलों और 10 संभाग वाला प्रदेश बन गया है। बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय जिला स्थापना कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने हवन में आहुतियां दी और पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी नए जिलों के जिला पाटिकाओं का बटन दबाकर वर्चुअल अनावरण किया। राजस्थान में बन सकते हैं 8 और नए जिले। 19 जिले अस्तित्व में आने के बाद अब राजस्थान देश का तीसरा सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रदेश बन गया है। यहां अब कुल 50 जिले और 10 संभाग है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कई और जिले संभाग बनने को लेकर कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे लेकर संकेत दे चुके हैं। वहीं नए जिलों और संभाग पर काम करने वाली राम लुभाया कमेटी इन 50 जिलों के अलावा अन्य क्षेत्रों को जिला बनाने के लिए काम में जुटी हुई है। लिहाजा ऐसे में इस कमेटी का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। गहलोत ने फिर की सीएम पद छोड़ने की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा है। गहलोत ने राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित एक समारोह में यह भी कहा कि कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला करेगा वह उन्हें मंजूर होगा। गहलोत ने बीते 3 अगस्त को भी कहा था कि वह कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। मानहानि केस में वीसी के जरिए पेश हुए अशोक गहलोत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में कल दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि अशोक गहलोत को जमानत के लिए सेशन कोर्ट ने बेल बांड पर आज तक छूट दी थी, इसलिए अगली सुनवाई में सेशन कोर्ट से बेल बांड के लिए छूट लेनी होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि सेशन कोर्ट में 19 अगस्त को सुनवाई होनी है। बोले डोटासरा में ईडी से डरता घबराता नहीं हूं। डीईटी पेपर लीक मामले में कलाम कोचिंग सेंटर में ईडी की छापेमारी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कलाम कोचिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसने गड़बड़ी की होगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। ईडी की कार्यवाही पिछले 3-4 महीने से चल रही है। गड़बड़ी पाई जाए तो कार्यवाही करे। ईडी मेरे यहाँ ना गई और ना ही फोन किया। डोटासरा ने थकता है, न डरता है और ना घबराता है। पाकिस्तान से आ रही हवाओं से थमेगा बारिश का दौर। राजस्थान में पिछले करीब 1 माह से लगातार भारी बारिश के दौर के बाद अब मानसूनी गतिविधियों पर कुछ समय के लिए विराम लग सकता है। इसके पीछे की प्रमुख वजह पाकिस्तान से आ रही हवाएं हैं, जिनका सिस्टम इतना मजबूत है कि उसने बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को रोककर मौसम के सिस्टम और नमी वाली हवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इन्हीं हवाओं के कारण गर्मी और उमस बढ़ेगी। बोले सीपी जोशी गहलोत की तत्काल कार्यवाही वाले दावे झूठी। राजस्थान में गैंगरेप की घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाओं पर पुलिस के तत्काल एक्शन वाले गहलोत के दावे खोखले हैं। सलुम्बर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद पीड़िता की मां बनने के मामले को पुलिस ने दबाया। स्थानीय कांग्रेस नेता के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोटड़ी पीड़ितों की कोई मदद नहीं की गई। एयरपोर्ट पर चेहरा ही होगा आपका पहचान पत्र। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए अब उनका चेहरा ही उनका बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागजातों से छुटकारा मिलेगा और उनके समय की बचत होगी। यात्री जल्द ही बायोमेट्रिक फेशियल रिकग्निशन प्लेटफॉर्म डीजी यात्रा पर पंजीकरण करके डीजी यात्रा की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन तकनीकी युक्त डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बैंकों में अब 2 दिन की छुट्टी। वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा प्रपोजल, मंजूरी जल्द। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब बैंक हर हफ्ते सिर्फ 5 दिन ही खुले रहेंगे। बैंकों में हफ्ते के 5 दिन कार्य दिवस और 5 दिन के साप्ताहिक अवकाश को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि अभी साप्ताहिक अवकाश के तौर पर रविवार के अलावा महीने का दूसरा और चौथा शनिवार है। सितंबर में आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सितंबर तक पहली सूची जारी होगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से सर्वे किए जा रहे हैं। साथ ही पार्टी जिताऊ और फील्ड में काम करने वाले उम्मीदवारों को अब की अधिक तवज्जो देगी। बताया जा रहा है कि करीब 45 नामों की पहली लिस्ट आएगी। कांग्रेस आला कमान ने इन नामों को हरी झंडी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और स्पीकर सीपी जोशी का नाम पहली सूची में होगा। 45 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। इन सीटों पर कोई दूसरा मजबूत दावेदार नहीं है। माना जा रहा है कि अधिकांश मंत्रियों को फिर से टिकट दिया जाएगा।
अंधविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। सदस्यता बहाली के बाद वह लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल सदन में जमकर बोलेंगे, लेकिन उन्हें सोमवार को बोलने का मौका नहीं मिला। संभावना है कि राहुल आज को लोकसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में बोलेंगे। सदन में कांग्रेस की ओर से वह बहस की शुरुआत कर सकते हैं। सत्य की विजय है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर अशोक गहलोत। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता बहाल होने पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना सत्य की विजय है। राहुल गांधी के संघर्ष और जनता के अपार समर्थन ने एक हठी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। जनता की आवाज राहुल गांधी जी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और आमजन के हित की बात उठाएगी। जयपुर में डेंगू से अब तक 2 की मौत। राज्य में 25% केस अकेले जयपुर में डिटेक्ट। बारिश शुरू होने के साथ ही राज्य में मच्छर जनित बीमारियां डेंगू मलेरिया तेजी से बढ़ने लगी हैं। राजस्थान में डेंगू से सबसे ज्यादा जयपुर जिला प्रभावित हो रहा है। इस सीजन में 25% केस अकेले जयपुर में मिले हैं। इसकी चपेट में आने से राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है, जो जयपुर में हुई। डेंगू के मामले में राज्य के हाई रिस्क जिलों की सूची में जयपुर पहले नंबर पर आ गया है। बोले सुरजेवाला, राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार बच नहीं सकती। राजस्थान के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को गैर कानूनी तरीके से कुछ समय के लिए जबरन संसद से बाहर कर दिया था। कुछ दिन संसद के गलियारे सूने रहे, लेकिन अब उनकी सांसदी बहाल हो गई है। जब राहुल गांधी संसद में बोलेंगे तो उससे मोदी सरकार की जवाबदेही तय होगी। बांग्लादेश ने भारत के माल परिवहन के लिए 4 मार्गों को दी अनुमति। भारतीय व्यापारियों को होगा फायदा। त्रिपुरा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सैंटाना चकमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांग्लादेश और भारत को अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। व्यापारी चटगांव और मोंगला के बंदरगाहों के माध्यम से उत्पाद भेजते हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई है।